गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठोस अवस्था पर बात कर रहे हैं। तो ठोस अवस्था क्या होती है वो देखें आप। सॉलिड स्टेट ये केमिस्ट्री के आपके फर्स्ट चैप्टर है। इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं। किसी की जैसे पैकेजिंग इफिशियंसी पूछ सकता है, वो आगे की बात है। पहले ठोस अवस्था पे आते हैं। देखो, ठोस अवस्था किसी पदार्थ की अवस्था होती है। पदार्थ की अवस्था का मतलब क्या होता है? पदार्थ की अवस्था जैसे पदार्थ क्या होता है? जो जिसमें ठोस हो, द्रव हो और गैस हो, वो होती है पदार्थ। पदार्थ तीन चीजों से बनके बना होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखो, पदार्थ की वह व्यवस्था पदार्थ की वह व्यवस्था, ठीक है, जिसमें अवयवी कण। अब अवयवी कण क्या होता है, इसका भी अर्थ क्लियर करके देता हूं। जिसमें अवयवी कण, अब ये अवयवी कणों का क्या मतलब होता है वो समझे आप। अवयवी कण मतलब क्या होता है? अवयवी कण जिनसे ठोस वेट, मतलब बता रहा हूं अवयवी कण के बारे में क्या होता है। अवयवी कण देखो, अवयवी कण क्या होते हैं कि जैसे जो जिनसे ठोस पदार्थों का निर्माण हुआ है, या ठोस पदार्थ की वह व्यवस्था से ये अवयवी कण का निर्माण होता है। ये अवयवी कण ठोस पदार्थ से बने होते हैं। ठोस पदार्थ में जैसे परमाणु, अणु या परमाणु अणु, ठीक है। तो ये होते हैं अवयवी कण। अवयवी कण तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। परमाणु, अणु या आयनों से मिलकर बने होते हैं कौन? अवयवी कण। तो पदार्थ की वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कण एक निश्चित स्थिति में, अब अवयवी कण जैसे परमाणु, क्या लिख देते हैं, परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित स्थिति में अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्या होती है ठोस अवस्था? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन, इनकी स्थिति हमेशा निश्चित रहती है। क्या रहती है? स्थिति निश्चित रहती है। और इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा ये निकटतम संकलित होते हैं। निकटतम संकलित बिल्कुल पास पास रहते हैं, ऐसे नहीं दूर दूर। जैसे देखो, ये एक कण है, तो ये एक दूसरे से स्पर्श भी कर रहे हैं और निकटतम संकुलित भी है। तो ये था ठोस अवस्था, ठीक है। तो आप इसकी परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक नंबर की क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अवयवी कण क्या होता है। अवयवी कण, तो मैं बता देता हूं अवयवी कण क्या होता है कि अवयवी कण ठोस पदार्थ की वह व्यवस्था जिनमें परमाणु, अणु या आयनों का निर्माण होता है।
कि वह व्यवस्था जिसमें परमाणु अणु या आयनों का निर्माण होता है, हाँ निर्माण, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अवयवी कण। ठीक है, अब इनके कुछ अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, जैसे पदार्थ, जैसे ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है, तो कि पहला है कि निश्चित स्थिति में उपस्थित रहते हैं, इनके मध्य अंतराणविक आकर्षण बल होता है, ये निकटतम संकुलित होते हैं, ठीक है, ये और निश्चित स्थिति निश्चित आकृति रखते हैं। तो ये ठोस अवस्था के कुछ अभिलाक्षण गुणधर्म है, इसमें से पूछता नहीं है। फिर ठोस अवस्था की वर्गीकरण है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बिल्कुल ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। तो अब देखो, ठोस अवस्था का या के का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक, दो होते हैं, दो आधार होते हैं और उन आधारों के बेस पर इनको बांटा जाता है। जैसे दो आधार है, पहला आधार क्या है पता है आपको, पहला आधार क्या है, हाँ, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर आकर्षण बलों की आधार पर आणविक ठोस, ठीक है, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और आयनिक ठोस, ठीक है, और सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस, ठीक है, धात्विक ठोस। तो ठोस अवस्था का वर्गीकरण है आकर्षण बलों की प्रकृति के आधार पर, मैंने अभी कौन से बताए, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। आणविक ठोस तीन प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। इनके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर अध्रुवीय की बात करें, जैसे देखो अध्रुवीय की बात करें, अध्रुवीय आणविक ठोस कि अगर हम अवयवी कण के बात करें कि इनमें अवयवी कण कौन से आते हैं, तो जितने भी हमारी उत्कृष्ट गैस है ना, ये तो तत्व, ये उत्कृष्ट गैस होती है, हीलियम, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनॉन, ये जितने भी हमारे ये जो होती हैं उत्कृष्ट गैस, ये उत्कृष्ट गैस ये अवयवी कण होते हैं। और जितने भी आपके पास अध्रुवीय सहसंयोजक अणु है वो भी अवयवी कण में आ जाते हैं। ऐसे ही आकर्षण बल की बात करें तो इनमें आकर्षण बल परिक्षेपण बल या लंदन बल लगता है, ठीक है। भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये मुलायम होते हैं, गलनांक हमेशा इनका निम्न ही रहता है ना, बहुत बात कर रहे हैं। और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, उदाहरण की बात करें जैसे देखो AR यानी ऑर्गन, मैंने बताया था अभी उत्कृष्ट गैस, N2 I2 CO2 CCl2 ये होते हैं एक्सेट्रा, ये उदाहरण है, ठीक है। AR N2 H2 I2 CO2 CCl2। एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपके से पूछ सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि CO2 और CCl2 का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्यों? अब मैं इसका कारण मैं बताता हूं।
CO2 और CCl2 की सम्मिलित संरचना के कारण, कौन सी संरचना? सम्मिलित संरचना के कारण इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। तो एक नंबर के क्वेश्चन में हो सकता है कि मतलब कि CO2 CCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 क्यों होता है। ठीक है। ऐसे ही इससे अध्रुवीय आणविक ठोस है। फिर ध्रुवीय में बता देता हूँ। ध्रुवीय में जितने भी आपके पास मतलब अवयवी कण की बात कर रहे हैं, जितने भी सहसंयोजक अणु हैं वो उसमें अवयवी कण के रूप में आ जाते हैं। आकर्षण बल की बात करें तो आकर्षण बल इसमें वो आकर्षण बल विद्युत द्विध्रुव लगता है, द्विध्रुव बल लगता है। ठीक है। और अगर इनके भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये भी मुलायम होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक निम्न रहता है। उदाहरण की बात करें तो HCl है, ठीक है, H2SN और ETC, ये क्या होते हैं इनके उदाहरण। ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन बंधित है। ये तो कौन सा था? ध्रुवीय हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित में सहसंयोजक अणु क्या होते हैं पता है? वो अवयवी कण। जितने भी ध्रुवीय सहसंयोजक अणु हैं जो हाइड्रोजन परमाणु के फोन से जुड़े होते हैं, फोन FON, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे जुड़े होते हैं। कौन? सहसंयोजक अणु। ध्रुवीय सहसंयोजक अणु फोन से जुड़े हो तो ये अवयवी कण की बात हुई। आकर्षण बल, इनमें हाइड्रोजन बल लगता है, हाइड्रोजन बल, क्योंकि इसके नाम से ही है हाइड्रोजन बंधित हाइड्रोजन बल। और भौतिक प्रकृति की बात करें तो वो मुलायम रहता है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, गलनांक निम्न रहता है। उदाहरण की बात करें तो NH4 NF4 NH3 NH4 NH4, ठीक है, HF और H2O, ये थे। तो ये था आणविक ठोस। ऐसे आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस ऐसे ही धात्विक ठोस है और सहसंयोजक ठोस है। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे कल बेस 2 लेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। वो कल का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा।